की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले जगदम्बा मैया की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। बोले शिव परिवार की जय। हरि ओम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वताय नमः। ओम श्री गायत्री देवी नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। आनंद आनंद करुं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्र सेव्यं भवरोगभयं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि। परं परमं पवित्रं परेशमीशं सुरलोकनाथं सुरासुरैरार्चितपादपद्मं सनातनं लोकगुरुं नमामि। सनातनं लोकगुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री सद्गुरुवे नमः। ओम येन श्री सद्गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जग प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय एवं सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में नमन वंदन। पावन स्थान में विराजित हमारे सभी विग्रह आराध्य देवादिदेव महादेव के चरणों में नमन वंदन। सत्संग प्रांगण में विराजित हमारी सभी आदरणीय माताएं बहनें, हमारे सभी आदरणीय भाई बहन बाल गोपाल, आप सभी लोगों के पावन चरणों में बार बार नमन वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर समय है कि जिस अमृत बेला में आप हम सब यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण धाम में एकत्रित हुए हैं। बड़ा ही सौभाग्य है। पुंज पुंज बिन मिलह न संता और सत्संगत संसर्गत अंता। संशय का अंत सत्संग में होता है। इसलिए बड़ा ही सौभाग्य उदित हुए हैं, पूर्णों के पुंज उदित हुए हैं। तो आज आप हम सब इस सत्संग सरोवर में स्नान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही सुंदर आज का हमारा सत्संग रहा। हमारी बहनों ने अपने हृदय के उद्गार इतने सुंदर ढंग से प्रकट किए कि वास्तव में धन्य है हमारी बहनें।
और हमारी बहन श्री गीता जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता अमृत है। श्रीमद् भागवत गीता जी के माध्यम से आप हम सबको कितना सुंदर दिग्दर्शन कराया और हमारे महापुरुष ने श्री गीता जी के माध्यम से अपने वक्तव्य को बड़े सरल ढंग से आप हम सबके हृदय के अंतःकरण में हृदय में उतार दिया, हृदयंगम करवाया। हमारे विनोद भगवान ने अपने अनुभव के कितने सुंदर ढंग से दिग्दर्शन कराया कि सब में परमात्मा ही है, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा है। यही बात हमारी बहन ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से प्रकट किया, प्रत्यक्ष दर्शन कराया। यही तो भगवान ने कहा अर्जुन से और यही हमारी बहन ने बताया। और हमारी बहन ने जो इस पर्व के माध्यम से ये जो पर्व चल रहा है, इसमें पूर्वजों का कल्याण कैसे हो, हमारे पितृ कैसे प्रसन्न हो, ये बात हमारी बहन ने बताई। उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। दक्षिणायन उत्तरायण ये गृहस्थ आश्रमों के लिए होती है। आध्यात्म व्यक्ति के लिए जो अध्यात्म चिंतन में चल चुका है, जो अध्यात्म सत्संग में चल चुका है, उसके लिए तो सदा उत्तरायण ही है। स्वरूप में जागृत हो गई है तो उसके लिए उत्तरायण ही सदैव है। तो ये बहन कितनी सुंदर हमारी बहन ने अपने वाणी से, अमृत वाणी से हम सबको दर्शन कराया। वास्तव में बड़ा ही सुंदर ढंग से आज ये सत्संग हमारा सुचारू रूप से चला। धन्य हमारी सभी बहनें जो इस पावन पर्व में यहाँ सम्मिलित हुई। देखिए कुछ बातें पर्व के अनुसार बताई जाती है। अध्यात्म चिंतन अलग है, व्यवहार जगत की बातें अलग है। ये जो वर्ष में एक बार आता है, ये पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, ये सब गृहस्थ आश्रम में रह करके सब अपने अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त तर्पण करते हैं, जल समर्पित करते हैं। तो एक बार की बात है कि ज्ञानहारी नाम का व्यक्ति एक था जिसका शरीर पूरा हो गया था और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। त्राय त्राय करने लगा, रोने लगा कि जो है जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी रोया था, ऐसे जाकर के वो ज्ञानहारी अपने पुत्र सुबोध के सामने रोने लगा कि पुत्र तुम परमात्मा प्रिय हो, परमात्मा के भक्त हो, मेरा उद्धार करो। तो वह वास्तव में भगवत भजन करता था, भगवत भक्त था सुबोध। तो वह अपने गुरुदेव से बताया जा गया। गुरुदेव ने कहा कि चलो इसकी सुगति करवाते हैं, इसको पिंडदान करवाते हैं। तो गया जी में जाकर के पिंडदान करवाया। तो जो जब प्रेत योनि से व्यक्ति छूटता है तब उसको यातना शरीर प्राप्त होता है। अब उस ज्ञानहारी नाम का जो व्यक्ति था जिसका अंत हो गया था, उसको अब यातना शरीर प्राप्त हुआ। यातना शरीर प्राप्त हुआ तो वो रोने चिल्लाने लगा और क्योंकि बड़ी यातनाएं उसको मिलने लगी, क्योंकि उसने जीवन पर्यंत कुछ अच्छा काम नहीं किया था। वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता था, दूसरों को पीड़ा देने में उसको बड़ा आनंद आता था। बहुत ऐसे घृणित कार्य भी करता था कि जिसको देख करके लोग त्राई त्राई करते थे। आज वो इतना हुए सब बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, वो ऐसे पीड़ा पाने लगा। तो उसने कहा मुझे यातना शरीर नहीं चाहिए, मैं प्रेत योनि में ही अच्छा था। गुरुदेव ने कहा इसको रोने दो पुत्र, लेकिन जो दूसरा पिंडदान करो। ये 16 यात्राएं होती है, बताते हैं। यातना शरीर की यात्रा जो होती है 16 पुरों की यात्रा होती है। तो किसी में तो तपती रेत में वो घसीटा जाता है, किसी में बम्पुर के जैसे कांटे बिछे हुए वो उसमें वो घसीटा जाता है, कहीं तो अंगारे बरसते होते हैं उसमें घसीटा जाता है, कहीं गर्म जल में डुबोया जाता है,
कहीं माने ऐसे जंगली हिंसक जानवर हैं जिनके बीच से उसको निकाला जाता है, जो वो कहीं भक्षण करने को, प्रेषित करने को दौड़ते हैं। कहीं ऐसी नदी जिसमें हिंसक मगरमच्छ हैं, बहुत सी मछलियां जो नोच नोच कर मांस को खाती हैं, वो रोता है। ये सारी यातना पार करके तब कहीं वो व्यक्ति को मतलब वो धर्म की सीढ़ी पे चढ़ता है। जो दान धर्म करके व्यक्ति जाता है तो इन 16 यात्राओं में उसको कहीं तो बढ़िया सुगंधित पुष्पों के बाग से निकलता है, कहीं तो सुंदर फलों की उसको ये भोजन मिलता है, कहीं अन्न का भोजन मिलता है, दूध मिलता है। ऐसे उसको कहीं बड़े महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाता है, देव दर्शन होते हैं। इस प्रकार से और वो द्वार भी अलग अलग होते हैं जिन द्वारों से वो उस धर्मराज के यहाँ को प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब उस नदी से पार करते तो वो जो धर्म युक्त कार्य करता था वो भी पार हो रहा था, जो वो पाप कर्म करके गया था ज्ञानहारी वो भी पार हो रहा था। तो क्या हुआ कि वो तो घसीटा जा रहा, मगरमच्छ नोच रहे हैं, उसको खा रहे हैं मछलियां, और जो धर्म युक्त ब्राह्मण था बढ़िया सुंदर, अपने जीवन में कभी उसने पाप नहीं किया था, पर उपकार ही किया था, पुरुषार्थ किया था, दान किया था, धर्म किया था। तो वह व्यक्ति को सुंदर से जो है वो गौ की पूंछ पकड़ के उसी बैतरणी नदी से पार हो गया, उसको न कोई जीव न कोई जंतु। तो इस प्रकार से दोनों पार हुए। जब धर्मराज की उस सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो वो गिर जाता है 2-4 सीढ़ी चढ़ के, लेकिन वो जो पाप व्यक्ति को जीवन भर करता है वो गिर जाता है, 2-4 सीढ़ी चढ़ता फिर गिरता है, लेकिन जिसने जीवन भर पुण्य कमाए थे वो तो जाकर के तुरंत चढ़ जाता है। अब ये देख करके, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से उस सुबोध बालक को दिव्य दृष्टि मिली थी, वो बड़ा दुखी होता है और कहता है कि गुरुदेव क्या मेरे पिता की ऐसी दशा होगी तो ये कभी चढ़ नहीं पाएगा, तो मेरे इस सत्संग करने का क्या फायदा। मैंने गुरु किया है, यदि मेरे करने से, यदि सत्कर्म करने से, मेरा सत्संग करने से, ये हरि नाम रस पीने से, अमृत पीने से यदि मेरे पिता का कल्याण हो जाए तो मैं सारे अपने जीवन के किए हुए उन सुकर्मों को, पुण्य कर्मों को समर्पित करता हूँ, मेरे पिता की संगति हो जाए। जब ही सुबोध ने गुरुदेव के कहे अनुसार इधर समर्पित किया, तब ही तुरंत वो धर्मराज की सीढ़ी चढ़ करके धर्मराज के सम्मुख जो है वो खड़ा हो गया। धर्मराज ने कहा कि देखो ये नरक है और ये स्वर्ग है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तो तुम्हारे नरक भोगना था, लेकिन तुम्हारे पुत्र के कर्म अनुसार, धर्म अनुसार तुम्हें अब ये नरक केवल देखना है दृष्टि से, अब तुम इस स्वर्ग के अधिकारी बन गए हो। तो सत्संग का इतना बड़ा महत्व है कि यदि पुत्र करता है, पौत्र करता है, हमारी संतति करती है तो हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से उस सुबोध नाम का जो बालक था उसके सत्कर्म करने से, दान धर्म करने से पिता की सगति मतलब सुंदर गति हो गई उस ज्ञानहारी की। अब अध्यात्म में सुबोध यानी कि सुबोध मतलब सुंदर आत्मा बोध जिसको हो गया है, और ज्ञानहारी जिसका ज्ञान ही हर गया है तो अज्ञान। तो अभी सुना कि ज्ञान रूप परमात्मा स्वरूप सूर्य स्वरूप है, जैसे सूरज ज्ञान स्वरूप है ना, प्रकाश स्वरूप सूर्य है तो वो है ज्ञान, और अज्ञान से मैं बहुत परे हूँ, बहुत दूर हूँ भगवान कहते हैं। तो अज्ञान से तो सदैव भगवान दूर है। अज्ञान जो व्यक्ति अज्ञान में है उसको ज्ञान ही नहीं कि भगवान है क्या, वो तो केवल सोना और कमाना और खाना जानता है। लेकिन जिसको ज्ञान हो चुका है, जो ज्ञान स्वरूप में जग चुका है, तो जगेगा कहाँ से? ये सदगुरु के शरण में आने से होगा। इसीलिए कहा गया है कि सब धरती कागज करो और लेखन सब बन राय, और सात समुंदर मस करो और गुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती कागज करो और बन रहा है, यानी कि जितने वृक्ष हैं संसार में उन सारे वृक्षों की कलम बना ले, और साथ ही समंदर की स्याही बना ले और गुरु के गुणों को लिखे तो फिर वो भी नहीं, तभी भी लिखा नहीं जाएगा। इतना गुरु के कृपा है, इतना गुरु में गुण है, इतना गुरु हमारे पे कृपा करते हैं, मनुष्य मात्र पे कृपा करते हैं। बात आई
आई आज कि जो है सबको पशु पक्षियों को दुर्लभ है ये सत्संग, अरे देवताओं को दुर्लभ है ये सत्संग, मनुष्य को केवल सुलभ है। भगवान ने कहा केवल मृत्यु लोक में मनुष्य के लिए ये सत्संग सुलभ है, बाकी किसी के लिए नहीं। देव दुर्लभ ये मानो तन कि मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ये सत्संग मनुष्य का जो मिला रहा है ये देवताओं को दुर्लभ है, ये केवल मनुष्य के लिए ही, मनुष्य ही इसका अधिकारी है। इसलिए आप हम सब बड़े ही परमात्मा के कृपा के पात्र हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और हम सदगुरु के बहुत आभारी हैं कि हमारे सदगुरु ने हमारे को ऐसा बोध कराया कि जो है जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, हे मधुसूदन, हमने इतना युद्ध किया है, रक्तपात हुआ है, बड़ी हत्याएं हुई हैं, तो इतना ये पाप युक्त हम जो हो गए हैं, तो इस पाप से मुक्त होने के लिए कोई नदी हो तो आप हमें बताएं जिसमें स्नान करके हम पाप मुक्त हो जाए। तो भगवान वास्तव में मधुसूदन के वचन इतने सुंदर ढंग से भगवान ने कहा। भगवान हमारे कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे पांडव, इस संसार में तो ऐसी कोई नदी नहीं है कि जिसमें स्नान करके तुम पाप मुक्त हो जाओ, लेकिन हाँ एक नदी ऐसी है जिसमें स्नान करके तुम पाप मुक्त हो सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे महाराज को कौन सी नदी है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ, असत्तोदकशील जटोदयर्भि, तत्त्वाभिषेकं कुरु पाण्डपुत्रा, नवारिणा शुद्धत च अंतरात्मा। हे पांडवपुत्र युधिष्ठिर, आत्मा रूपी नदी, आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ, आत्मा रूपी नदी में संयम पूर्ण तीर्थ, जो हमारे जीवन में जो संयम होते हैं वो पूर्ण तीर्थों का कार्य करते हैं। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ, सत्तोदका, यानी कि दका माने जल, सत्तोदका सत्य रूपी जल, सत्तोदका शील तटोदयार्भि, यानी कि जो नदी के दोनों तट होते हैं वो एक शील हो और एक सत्तोदका, शील तटोदयार्भि, शील और दया, हमारे में दया हो और शील रूपी दोनों ये तट हो, सत्तोदका शील तटोदयार्भि, तत्त्वाभिषेकं कुरु पाण्डपुत्रा, तत्व रूपी जल। अभी कितनी सुंदर सुंदर स्नान की विधि आप सबने श्रवण किया। तत्त्वोदका, सत्तोदका शील तटोदयार्भि, तत्त्वाभिषेकं कुरु पाण्डपुत्रा, तत्व रूपी जल, और तत्व रूपी हम स्नान करें। तत्व और वारिणा शुद्धत च अंतरात्मा, वारिण माने नदी जल, अन्य नदियों में अन्य जल में स्नान करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तत्त्वाभिषेकं कुरु पाण्डपुत्रा, तत्व रूपी स्नान करो, सत्य रूपी जल में तत्व रूपी स्नान करो तो तुम्हारी मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो यहाँ सिद्ध ये होता है कि जब हम तत्व रूपी जल में स्नान करते हैं तो हमारे में न पाप होता है न पुण्य होता है, न हमें पाप छुपाते हैं न पुण्य छुपाते हैं, क्योंकि वहाँ न पाप न पुण्य न धर्म न अधर्म कुछ वहाँ होता ही नहीं है। वहाँ केवल एक ही होता है, वो परमात्मा होता है। साक्षात स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा ही होता है। और इसी को जानने के लिए हमारे को मनुष्य का शरीर मिला है। तो ये जब ये श्रवण करते हैं हम सत्संग में और ये जान लेते हैं कि परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, तो फिर हम ये समर्पित करते हैं अपने पितृ देवताओं को, पूर्वजों को, तो अनायास उनका कल्याण हो ही जाता है। और वो कल्याण स्वरूप है, क्योंकि कल्याण स्वरूप इससे भी है कि भगवान ने श्री गीता जी में कहा है कि जो अयरमा नामक पितर है वो मैं ही हूँ। विभूति योग में भगवान ने कहा है कि जो अयरमा नामक पितर है वो मैं हूँ। अर्जुन, तो जब भगवान हमारा पितर भी है, भगवान हमारा देव भी है, किन्नर भी है, नर है, मनुष्य है, माने सब कुछ जब हमारा परमात्मा ही है तो हमारा परमात्मा हर रूप में सब कुछ हमसे स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखिए संसार
में जो हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो वो सारी विधि सब करना चाहिए। लेकिन आप हम सब जो हैं तो ये जो सत्संग आज का, ये जो ब्रह्म साक्षात परब्रह्म का, परमात्मा का जो सत्संग, जो श्रवण आप सबने किया है, ये जो समर्पित करेंगे, इससे जन्म जन्मांतर के जो पड़े हुए पूर्वज जो कहीं भी यदि पड़े होंगे अधोगति को, तो वो तुरंत ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। इसलिए हमें सदैव सत्संग करते रहना चाहिए, अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ता पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे सदगुरु ही हमारे तारणहार हैं। हमारे सदगुरु ने ही तो हमको ये विश्वास कराया है कि तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, पृथ्वी जल अग्नि नहीं, वायु आकाश नहीं, यानी कि जो 5 तत्वों से शरीर बना है, ये 5 तत्व तो नहीं है। और यही भगवान राम ने तारा से कहा कि प्रकट सुता ने तो सन्मुख सोया, जीव नित्य तो कवलग रोया। जो स्तन प्रकट है वो सन्मुख है, तुम्हारे रखना चाहो तो रख लो यदि इससे प्रेम करती हो। लेकिन ये शरीर जब सौ हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति 24 घंटा से ज्यादा रोक नहीं पाता है, खुद स्वतः कहने लगता कि भाई इसको हटा। जो उसको बहुत पकड़े था, बहुत प्रेम करता था, वही व्यक्ति कहता कि आप इसको ले जाओ, क्योंकि हम 100 से प्रेम नहीं करते, हम शाश्वत से प्रेम करते हैं। इसलिए अब जो जीव नित्य है उसके लिए हम क्यों रोएं, क्योंकि उसे हमारे सदगुरु ने बता दिया है कि तू नित्य है, सदा है, सब में है। यही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो ये जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए तेरा सोचना बेकार है, तुझे इनका सबका शोक नहीं करना चाहिए। नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोषत मारुता। इस आत्मा को कभी कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता और जल गीला नहीं कर सकता है। तो फिर आत्मा की केवल क्या पहचान करनी है, आत्मा की पहचान करके और हमें निश्चित हो जाना है, चिंता से मुक्त हो जाना है। क्योंकि इस धरा धरती पर जो भी आया है, वशिष्ठ जी ने कहा कौशल्या आदि रानियां सब रो रही हैं, दशरथ जी का शरीर पूरा हो गया, तो उन्होंने कहा कि हे महारानी आप कब तक रोगी, पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया निश्चय वो एक दिन मरता है, जो फलता है वो झड़ता है, जो जगता है वो बुझता है। तो ही बतला दे कौन मरा, किसके लिए रोआ पूजी है, जो बोला था देखा न उसे, जो देखा है वो अब भी है। यानी कि वशिष्ठ जी ने भी पूर्ण ज्ञान कराया रानियों को, जो बोला था देखा न उसे। अच्छा बताइए शब्द को कोई देख पाता है? यदि यह आकाश में टकराए ना तो इसको कोई सुन भी ना पाए। आकाश का गुण है शब्द, यह शब्द जब निकलता है तो आकाश से टकराता है तो सुन पाते हैं, लेकिन इस शब्द को कोई देख नहीं पाता। जिस तरह से आकाश सब जगह मौजूद है, लेकिन आकाश को क्या कोई देख पाता है? अनुभव करो। तो इसी प्रकार से वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो देखा था वो अब भी है, जो बोला था वो अब भी है, वो कहीं गया नहीं है। और ये शरीर है ये अनित्य है, ये केवल जन्मता है, जो जन्मता है उसकी निश्चित ही मृत्यु है। नाना प्रकार से देखिए वरदान मांगते हैं दैत्य लोग, कौनो तो कहते कि धरती में न मरे, आकाश में न मरे, जल में न मरे, थल में न मरे, रात में न मरे, दिन में न मरे, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे। तो कहेंगे ठीक है, अरे कहीं रुक जाओ, हम ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी भी व्यक्ति से न मरे, तो ये किसने घृणा कर सकते? तो भगवान ने कहा ठीक है यह हम स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी क्या अमर रहा क्या? उसने तो सोचा कि अब मैं अमर हो गया, अब तो भाई ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इससे अलग यहाँ कुछ है नहीं मृत्युलोक में, तो मैं अमर हो गया। लेकिन भगवान की लीला तो भगवान ही जाने, और उन्होंने कहा ठीक है ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म को थोड़ी बनाया है, तो मैं तो स्वतः हूँ, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, वो जो है नरसिंह का रूप देकर के प्रकट हो जाते हैं और स्मृति कराते उसको कि बताओ दिन है कि रात है, कि आकाश है कि पाताल है, घर के भीतर हो कि घर के बाहर हो, यानी कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से कोई जीव है, देव है, दैत्य है, मनुष्य है नहीं, फिर मेरे हाथों में कोई अस्त्र है, शस्त्र है नहीं,
तो फिर देखो अब घर के भीतर हम बाहर होंगे नहीं, क्योंकि दहलीज पर बैठे हैं, डेहरी में बैठ करके और चिढ़ दिया। यानी कि चाहे तुम जितना विकट वरदान मांगो मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने कहा कि इस संसार में जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु होना है क्योंकि वो जन्मा है। मृत्यु हुई है तो जन्म निश्चित है। इसीलिए सब गुरु कहते हैं कि जीते जी समझ लो कि मैं न मरो मरी है संसारा, अमोको मिला जियावर हारा। मैं नहीं मरूंगा, लेकिन ये कह तभी पाओगे जैसा अभी श्रवण किया कि जब तक ये बोध नहीं हो जाएगा, जब तक ये हमारे को लगेगा नहीं, ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जिसको चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकती, जिसको अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता, भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है। और यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। ये जान लेता है जब व्यक्ति, तब उस परम धाम को प्राप्त होता है। और तब यद गत्वा न निवर्तन्ते, यानी कि वहां जाकर के फिर न निवर्तन्ते, यानी कि फिर वो वापस नहीं आता, फिर उसका जन्म नहीं होता। तो जन्म तभी नहीं होगा जब हम इसको जानेंगे कि ना तद भासते सूर्यो, जिस परम पद को सूर्य प्रकाशित कर नहीं सकता किसी काल में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं। तो अर्जुन कहता है कि कोट सूर्य के समान प्रकाश है और उससे भी ज्यादा। इस प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो उसको सूर्य कहाँ से प्रकाशित कर सकता है? जो आकाश और पृथ्वी को दोनों को लपेटे हुए चादर के जैसा, पृथ्वी और आकाश को एक चादर की भांति लपेटे हुए। तब अर्जुन ने कहा कि अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्याम त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्निवार्यम पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूप। न तो आपका आदि है, न आपका अंत है, न आपका मध्य है, लेकिन हाँ विराट रूप है। अनेक बाहु, यानी कि बाहु माने भुजाएं, अनेक भुजाओं वाले आप हो। अनेक बाहु, उदर माने पेट, अनेकों अनेक पेट है जिनको मैं सातों जन्म लूं, कितने जन्म लूं तो गिन नहीं सकता। अनेक बाहु, उदर वक्त्र नेत्रम, यानी कि वक्त्र माने मुंह, उदर माने पेट, भुजाएं, बाहु माने वक्र, नेत्रम यानी कि आंखें। ऐसे आप हैं, अनेक आपके आंखें हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक श्रवण है, अनेक माने मुख है, अनेक पेट है। कितना कहा जाए, लेकिन आदि अंत मध्य कहीं नहीं, न अंतम न मध्यम न पुनस्निवार्यम पश्चात विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं ऐसा देखता हूँ कि जो ये विश्वरूप है, ये सब विश्वरूप आप ही हैं, आपके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। तो इस धरा धरती पे भगवान की कृपा से हमारे को मनुष्य का शरीर मिला, जो देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। तो इस मनुष्य के शरीर को पा करके हम प्रयास करें कि जो श्री गीता जी में आया है, जो मानस में आया है, मानस में भी ज्ञान की बात है। परम प्रकाश जो दिन रात जहाँ कुछ न चाहिए, न दिया न बाती, तो परम प्रकाश जहाँ चल रही है तो वो ज्ञान ही तो है। राम अखंड एक सीता बर, यदि राम अखंड है, एक है, वो सीता बर है, तो वो अखंड तो केवल एक परमात्मा ही है ना। तो चाहे मानस पढ़ो आप, चाहे आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, चाहे आप वेदांत पढ़ो, सब में वो परम तत्व मिलता है। मनुष्य का शरीर पा के हम सब कुछ करते हुए, लेकिन गुरुदेव किसी चीज को मना नहीं करते। सब कुछ करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो, क्योंकि प्रथमो न अर्जितम विद्या, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करोषितम। यदि प्रथम में आपने विद्या का अर्जित नहीं किया, विद्या अर्जन नहीं किया, तो तुम्हारे में वो ज्ञान नहीं आ पाएगा जिससे तुम बहुत धन अर्जित कर सको, दूसरों का कल्याण कर सको, अच्छा पथ का चुनाव कर सको।
विद्या विदेश में माता की जैसी रक्षा करती है, ये बताया गया है। तो प्रथमो न अर्जितम विद्या, इसलिए तुम्हें प्रथम विद्या का अर्जन करना है बच्चों। द्वितीयम न अर्जितम धर्म, पढ़ लिख के आप डॉक्टर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, या खूब अच्छे सज्जन बढ़िया व्यक्ति बन जाओ, लेकिन कह दो कि अब हम विद्या खूब पा चुके हैं, अब घर में बैठ के पाँव पसार के सोए तो धन नहीं आ सकता। इसलिए विद्या के बाद आपको इतना परिश्रम करना है, जिस क्षेत्र में आप हैं, व्यवसाय क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में, या जो भी आपको क्षेत्र मिला है उस क्षेत्र में इतनी मेहनत करो कि खूब धन का जो है उपार्जन करो, संग्रह करो। उसके बाद आप दान करो, क्योंकि संग्रह कर लिया और उसको यदि व्यक्ति को हम कुछ देना भी चाहते हैं, माने दान करना चाहते हैं, मान लो, या दान नहीं जानते हो, कोई वस्तु लाए बहुत अच्छी बहुत कीमती है और आप किसी को माने कि विदेश से आ रहे हो, बहुत अच्छी साड़ी लाए हो और माता को देना चाहते हो, लेकिन जब तक वो साड़ी ऐसे उठा के और उस माता को, मान लो माता के भी हाथ है आपके में, लेकिन इस साड़ी को जब तक आप छोड़ नहीं दोगे तब तक त्याग नहीं होगा। तो त्याग जब होगा जब आपके हाथ से वो चीज चली जाएगी। तो इस प्रकार से संसार में त्याग पूर्वक सब कुछ भोगो, और जो संग्रह किया उसका भी, वैसे तो 10वां हमारे शास्त्र बताते हैं, लेकिन कुछ दान करो, धर्म करो, क्योंकि मनुष्य का यह कर्तव्य है। लेकिन त्याग पूर्वक भोगो। त्याग पूर्वक भोगने में क्या होता है, विचार करो, छोटी छोटी से बातों में यदि हम विचार करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। देखिए जो मधुमक्खी होती है वो कितने पुष्पों में बैठती है जाके, हमको तो लगता है कि लाखों पुष्पों से जा करके और वो शहद निकालती है, और कितनी छोटी मक्खी होती है और अपने मुंह में कितना शहद लाती होगी। लगता है कि बालू का कण देखा जाए तो हो सकता उतना शहद एक फूल से निकाल के लाती है, और ला करके वो कैसे मुख से निकाल के उस छत्ते में रखती होगी, संग्रह करती है। और वो फिर देखिए कहाँ से लाते हैं। ऐसे आपको उसमें से किसी को तो मिठास नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो मधुमक्खी के छत्ते में एकत्रित हो जाता है तब वो इतना मीठा हो जाता है कि वो मधु कहा गया है। वो मधु कहा गया है कि बड़ा मीठा होता है, और वो औषधि का काम करता है, क्योंकि वह अनेक वृक्षों से आई है। इस प्रकार से तो वो मधुमक्खी संग्रह करती है, शहद लाती है, तो कितना श्रम करते हैं, और उसके बाद वो भोगे ना उसको तो व्यर्थ चला जाएगा वो शायद, और जब कोई तोड़ लेगा तो वो व्यर्थ चला जाता है उसका। कितना मेहनत करके लाती है, और जब उसको तोड़ने वाले व्यक्ति शायद को ले जाते हैं तो वो हाथ मल के रह जाती है कि हाय संग्रह किया, मेहनत इतना किया, लेकिन हम उसको चख ना पाए। तो जो हम धन संग्रह करें तो फिर उसका हम उपभोग भी करें, सद उपयोग करें, यानी कि उसको अच्छे ढंग से हम स्वयं भी भोगें और दूसरों के लिए भी उपयोग कराएं। यदि हमसे ज्यादा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और साधु भी ना भूखा जाओ, मैं भी ना भूखा रहूं। तो पहले तो अपने बाल बच्चों को तृप्त करो, अगर उससे ज्यादा दिखते हो तो उसका थोड़ा से परोपकार भी करो, लेकिन उस मधुमक्खी के जैसे हम ना रह जाए कि संग्रह तो किया, मेहनत तो बहुत किया जीवन पर, लेकिन वो छीन ले गया दूसरा व्यक्ति, हमारे हाथ कुछ ना पड़ा। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि वो मधुमक्खी है, कीट पतंग है, लेकिन हम आप मनुष्य हैं। हम आप में ये विवेक होना चाहिए कि संग्रह भी बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद दान पुण्य करें। यदि हमने ये नहीं किया तो चतुर्थे प्रेम करो सीता। फिर यदि वृद्ध हो गए, हम ही को उठा के हम बैठा दे तो बड़ी बात है, फिर सत्संग में हमें कौन कही अरे बैठो घर में जीवन भर कर ली ना, आप जाओ की न अपने जीवन में तो करी ना। अब हम तुम्हें वहां इतना समय कहा कि तुम्हें ले जाओ फिर ले जाओ, तो ये चलते चलते तीसरी अवस्था तक सब कुछ कर ले। चतुर्थे प्रेम करो सीता, चौथे पन में कुछ होने वाला नहीं है, बस केवल उल्लू की तरह बस हम केवल देखेंगे, टुकुर टुकुर दीदम दम ना कसीदम, दम जो कसीदम तो जहन्नम में रसीदम, माने फिर हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए तीसरी अवस्था तक सब कुछ करने में हम सामर्थ्य हैं। तो प्रथमो अर्जितम विद्या, द्वितीयम अर्जितम धनम, तृतीयो अर्जितम पुण्यम, चतुर्थो की चिंता मत करो, कुछ क्योंकि कुछ भी नहीं गया, हमने सब कुछ कर लिया। तो इस प्रकार से मानव जीवन को सार्थक बनाए
और क्योंकि ये बड़े भाग से मिला हुआ है। और इसी प्रकार से इस लक्ष्मी नारायण धाम में, इस सत्संग में आते रहे, अपने जीवन को कल्याण करें, अपने जीवन को पूर्णतः ब्रह्ममय निष्ठा कि मैं परमात्मा ही हूँ, उससे अलग कुछ भी नहीं है। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए, पूर्वजों को, पितर देवताओं को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों के पावन चरणों में बार बार नमन वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वा